तो बजट सत्र का पहला दिन कैसा रहा ये देखिए। 18वीं विधानसभा बजट सत्र का जब आगाज हुआ तो सबसे पहले दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई और 11 बजे राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया। अभिभाषण के दौरान सपा विधायकों ने विरोध किया। विरोध करते हुए सपा विधायक वेल तक पहुंच गए। महंगाई बेरोजगारी को लेकर सपा का विरोध सामने आया, ये हमने देखा। विरोध के बीच ही राज्यपाल ने अपना पूरा अभिभाषण पढ़ा। सुबह सपा ने विरोध में सपा का साथ नहीं दिया, ये देखने लायक बात थी। और सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अभिभाषण के बीच में विरोध ठीक बात नहीं है, हम नहीं करेंगे। अब्दुल्ला आजम भी विरोध के दौरान चुपचाप खड़े रहे, वो भी विरोध करते नजर नहीं आए। आजम खान ने कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया। ये है मोटा मोटी जो बातें निकल करके सामने आई हैं 2 दिन के इस पूरे सत्र से। अब देखिए, आज दूसरे दिन की बात करें तो राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हुई। अखिलेश और सीएम योगी के बीच सवाल जवाब हुए। कानून व्यवस्था ऐसी चीज थी जिसे लेकर अखिलेश ने सरकार को घेरा है। पुलिस की भूमिका को लेकर अखिलेश ने सवाल उठाए हैं। सीएम योगी ने हर मुद्दे पर उसका जवाब दिया है। दूसरे दिन की कार्यवाही से भी आजम दूरी बनाते दिखाई दिए, उनकी मौजूदगी नहीं थी, ये हमने आपको बताया और दिखाया। आप देखिए, आगे बढ़े तीसरे दिन, यानी आज क्या होने वाला है। ज्यादा वक्त तो नहीं है, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण पर आज भी जब चर्चा जारी रहेगी तो पूरी कार्यवाही हंगामे से युक्त रहेगी, हंगामेदार ही रहेगी। अखिलेश ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है और हर रोज अखिलेश सदन में नया मुद्दा उठाते हैं। और कल योगी 2.0 का पहला बजट भी पेश होगा, उस लिहाज से आज का दिन बेहद अहम है। जैसे हमने देखा, अखिलेश यादव ने जो बच्चों को दी जाने वाली 1100 की राशि है उस पर भी किस तरीके से सवाल उठाए, ड्रेस की नाप और क्वालिटी पर सवाल उठाए, और इस तरीके से ये पूरा सदन चल रहा है। हमारी नजर बनी हुई है। देखिए, सपा ने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, ये बड़ी खबर है, जहां सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने सदन में ये मुद्दा उठाया है। रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि दागी कंपनियों को ये काम दिया गया है, टेंडर दिया गया है। रविदास मेहरोत्रा ने जल जीवन मिशन में घोटाले का आरोप लगाया है। योजना में 7 राज्यों और सेना से ब्लैक लिस्ट कंपनियों से पाइप खरीदने का आरोप लगाया है। देखिए, महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की जल जीवन मिशन, इसी में घोटाले का आरोप लगा रहे हैं सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा। कह रहे हैं कि इस योजना में 7 राज्यों के और सेना के ओर से जो ब्लैकलिस्टेड कंपनियां हैं उनसे पाइप खरीदने का टेंडर दिया गया, उनसे खरीद फरोख्त हुई और इसी बात का वो आरोप लगा रहे हैं। तो देखिए, रविदास मेहरोत्रा जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद की। ज्ञानवापी विवाद पर एक और याचिका सिविल कोर्ट में दाखिल की गई है। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी है किरण सिंह बिसेन, उन्हीं की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई है। सिविल कोर्ट से ये मांग की गई है कि भगवान विश्वेश्वर की जगह हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत मिले, साथ ही मस्जिद के गुंबदों को ध्वस्त कर दिया जाए, ये आदेश पारित हो। याचिका भगवान आदि विश्वेश्वर के विराजमान के वाद मित्र की हैसियत से किया गया है। आपको बताएं कि राखी सिंह समेत 5 महिलाओं के वाद के बाद से ही ज्ञानवापी से जुड़ा ये पूरा दूसरा मुकदमा हमारे आपके सामने आया है। इस मुकदमे को सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि दिवाकर ने सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी है। तो आज सुनवाई दोपहर 2 बजे जो तय वक्त है उस पर होगी। आज की सुनवाई में इस मुकदमे में कोई बड़ा अंतरिम आदेश जारी हो सकता है, इसकी संभावना जताई जा रही है। ज्ञानवापी विवाद में वाराणसी की अदालत में एक नया वाद दाखिल हुआ है। ये वाद किरण सिंह बिसेन की तरफ से दाखिल किया गया है, जिसे सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया गया है और इस पर सुनवाई होगी। क्या पूरा मामला था, इस बारे में बात करते हैं वरिष्ठ वकील मान बहादुर सिंह जी से। सर, ये वाद किसकी तरफ से दाखिल किया गया था, क्या प्रेयर इसमें की गई? देखिए, किरण सिंह बेदी ने दाखिल किया है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव का स्थिति में दाखिल किया है। ये आदि विश्वेश्वर जो वहाँ पर विराजमान है उस लैंड के बाबत दाखिल किया गया है। और मेन रिलीफ जो मांगी गई है वो रिलीफ ये मांगी गई है कि जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, जिसे ये कहा जाता है कि औरंगजेब ने 1669 में तोड़ करके मंदिर के ऊपर कायम कर लिया है, उस संबंध की उसके रिमूवल के लिए प्रेयर की गई है कि इसको रिमूव किया जाए और जो मंदिर का वास्तविक कब्जा है हमको हैंड ओवर कर दिया जाए।